सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। खेती के लिए मृदा का चयन कैसे करें? जो नए किसान खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह एक समस्या बनी हुई है। वो खेती का चयन ही नहीं मृदा का कर पा रहे हैं, जिससे हम उस पर कृषि कार्य कर सकें और अच्छा उत्पादन ले सकें। तो इसके लिए तो एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से, जैसे मृदा का पीएच से भी हम निर्धारित कर सकते हैं, मृदा का वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन सी मृदा है। जैसे पीएच के आधार पे जो एसिडिक सॉइल होती हैं उनका 6.5 से कम पीएच माना जाता है। वो एसिडिक मृदाएं होती हैं, उसमें मृदा की उर्वरकता नहीं होती है या कम होती है, एक तरीके से समस्याग्रस्त मृदा भी उसको हम कह सकते हैं। 6.5 से 7.5 तक उदासीन मृदाएं होती हैं, जो कि कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम मृदाएं मानी जाती हैं और बहुत अच्छी मृदाएं होती हैं। इनमें लगभग सभी प्रकार की फसलों को उगाया जा सकता है। इसके ऊपर जैसे 8.5 है या 7.5 के ऊपर 10 तक लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं होती हैं, जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप देखे होंगे देहात गांव क्षेत्रों में कि कुछ मृदाएं ऐसी होती हैं जिन पे सफ़ेद परत जैसी जम जाती है, जो कि क्षार का एक प्रतीक है, जिनको हम आम भाषा में अपने उत्तर प्रदेश में इनको हम ऊसर के नाम से जानते हैं, और इसी को पंजाब में हम 12 के नाम से जानते हैं, और हमारे देश के और भी प्रांत जैसे मुंबई में इसको हम चोपन के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक समस्याग्रस्त ही मृदा है। तो एक मुख्य तरीके से, जैसे ये मृदा नमूना है, ऐसे हमको लेना है। इस पे हम नेक्स्ट डे कभी भी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक तरीके से हम आम तौर पे जैसे किसान गया और मृदा को देख करके पहचानना है कि ये फर्टाइल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मृदा के भौतिक गुण हैं, उनको देख करके हम ये पहचान सकते हैं मोटे तौर पे कि ये मृदा जो है हमारी कृषि के लिए या फसलों के लिए उत्तम है, उपयुक्त है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसके कलर पे ध्यान देना है, जो मृदा का रंग है वो कैसा है। जो गहरे कलर की मृदाएं होती हैं किसान भाइयों, वो क्या है, उर्वर मृदाएं होती हैं, उत्पादक मृदाएं होती हैं, और जितना ज़्यादा उनका कलर हल्का होगा उतना ही वो अनफर्टाइल सॉइल होंगी, अनुपयुक्त मृदाएं होंगी। जैसे बालू ले लीजिए, बालू का कलर हल्का होता है, तो वो क्या है, जो गहरे कलर जैसे काली मिट्टी है उसकी अपेक्षा काफ़ी कम अनुपयुक्त होती है, अनुपजाऊ होती है। और जितनी ज़्यादा गहरे कलर की मृदा होगी उतनी ही ज़्यादा वो उपजाऊ मृदा मानी जाती है। जैसे काली मिट्टी में हम गन्ने की फसल को, कपास को आराम से उगा सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं ये मृदा के जैसे कलर के बाद ऑर्गेनिक मैटर, ये डिपेंड जो सॉइल का कलर करता है ये मृदा के कार्बनिक पदार्थ पे पड़ता है। तो जैसे जंगल के पड़ोस की मृदाएं हैं वो अधिक उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो स्वाभाविक बात है वहाँ की मृदाएं फर्टाइल सॉइल होंगी। और उसके बाद जहाँ पे सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं, एक तरीके से नम प्रदेश की मृदाएं या नम क्षेत्रों की मृदाएं भी हम कह सकते हैं कि फर्टाइल होंगे, क्योंकि नम क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ पे वनस्पति होती है, और जब वनस्पति होगी तो वहाँ एनिमल भी होंगे, और ये दोनों स्रोत जो हैं कार्बनिक पदार्थ के हैं, तो उनका कलर ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा, जो कि फर्टाइल सॉइल की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी एक शब्द आता है, या फिर प्लास्टिसिटी, जिसको हम गाढ़ता या सुघट्यता बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कृषि फार्म पे जा करके सीधे मृदा को टच करते हैं। मृदा को जैसे ये देखो मिट्टी है, इसको हम ऐसे टच करेंगे और ऐसे अंगुलियों के बीच में रगड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो कुछ मिट्टियाँ होती हैं, जैसे ये देखो हमारे चिपक गई, तो कुछ पार्टिकल जो सॉइल के हैं वो अंगुलियों से चिपक जा रहे हैं। इसका मीन्स है उसके अंदर चिपकने का जो गुण है वो अधिक है, मतलब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है। तो जो मृदाएं चिपकती हैं या मान लो मॉइस्चर अधिक है, तो ऐसे पकड़ेंगे तो थोड़ा उसमें मतलब फोर्स लगाने पे टूटेगा। जो ये क्रिया जिसमें जितना अधिक होगा वो मृदा उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी,
जिसमें जितना, जैसे सैंड ले लीजिए, बालू ले लीजिए, सूखी बालू को और ऐसे गिराओगे तुरंत उसके सारे पार्टिकल जमीन में गिर जाएंगे। तो एक इस मेथड से भी हम देख सकते हैं कि हमारी मृदा कौन सी उपयुक्त है और कौन सी अनुपयुक्त है। एक तरीके से वाटर होल्डिंग की बहुत बड़ी समस्या आती है, जो जल धारण है फसलों में। सबसे बड़ा जो एक तरीके से देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं। इसमें एनपीके भी आता है, पर अगर जो हमारे जल ही नहीं होगा तो पौधों का उगाना असंभव है। इसके लिए हम जैसे गहरे कलर की बात किए थे, ऑर्गेनिक मैटर की बात किए थे, CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता इसको बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मृदा के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। जिस सॉइल की जितनी अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण, अपने अंदर अधिक समय तक जल को संरक्षित रखना, जिससे पौधे उसे ग्रहण कर सके। सूखने का रेशियो दूसरा है, जैसे बालू में डालोगे तो उसके पोर साइज बड़े होते हैं, जल को तुरंत सूख लेंगे, जबकि वो अनफर्टाइल सॉइल है। और धारण करने का मतलब है उस जल को पौधे के लिए बचा के रखना। हमें आशा है सभी किसान भाइयों से कि इतने से आप जो नए किसान भाई हैं वो देख करके इससे पहचान सकते हैं आसानी से कि मृदा कौन सी फर्टाइल है, किस पे हम खेती नहीं कर सकते हैं या किस पे नहीं कर सकते। फिर भी अगर जो किसी भी किसान भाई को कोई भी क्वेश्चन है या कुछ जानकारी और भी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में या किस तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या हम नेक्स्ट आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। धन्यवाद।